हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, इस वीडियो में भी हम लोग कवर करेंगे लगभग 7 से 8 इंपॉर्टेंट स्टॉक्स, उनसे जुड़ी इंपॉर्टेंट बातें एंड कुछ आप लोगों के क्वेरीज भी, लर्निंग लेसन भी आप लोगों को कुछ मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करेंगे सबसे पहले पतंजलि फूड्स के साथ। सो पतंजलि फूड्स का आप सभी लोगों को पता ही है, हाल ही में ओएफएस का अनाउंसमेंट हुआ था। 1000 रुपये का फ्लोर प्राइस भी यहाँ पे रखा जा चुका था, जो कि बहुत ही बड़ा डिस्काउंट भी हम लोग को देखने को मिला था करंट प्राइस के हिसाब से। बट उसके बाद हम लोगों ने देखा कि एक बहुत ही बड़ी अच्छी खासी तेज़ी भी बनते हुए देखने को मिली। मतलब सर्किट में, लोअर सर्किट में स्टॉक यहाँ पे चल रहा था एंड सडनली हम लोग को अपर सर्किट एंड स्टॉक ऊपर भागते हुए देखने को यहाँ पे मिला है। सो ऐसा क्या हो गया, तो उसके पीछे का बहुत बड़ा रीज़न भी यहाँ पे सामने आ चुका है कि येस, जीक्यूजी पार्टनर ये कोई नया नाम नहीं है, आपको पता ही है कि अदानी ग्रुप में भी जो इन्वेस्टमेंट यहाँ पे किया है वो जीक्यूजी पार्टनर्स ने यहाँ पे किया था। तो उन्होंने अभी पतंजलि फूड्स में भी यहाँ पे निवेश किया लगभग 2400 करोड़ के आसपास। ऑब्वियसली ये जो निवेश उन्होंने किया है वो जो अभी हम लोग को ओएफएस देखने को मिल रहा था उसी में उन्होंने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया है एंड इसके चलते हम लोग कह सकते हैं बहुत बड़ा माल उन्होंने यहाँ पे उठाया है। सो बहुत बड़ा नाम भी है, जिसके चलते हम लोग को स्टॉक में एक अच्छी खासी रैली भी देखने को यहाँ पे मिल रही है, क्योंकि ये जो इन्वेस्टर होते हैं वो बेसिकली लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि उनके पास ये शेयर्स बहुत लंबी अवधि तक पड़े रहेंगे। तो इसके चलते क्या हो जाता है कि येस, जो लिमिटेड क्वांटिटीज़ मार्केट में अवेलेबल यहाँ पे हो जाती है शेयर ट्रेड करने के लिए, क्योंकि मैक्सिमम पोर्शन तो प्रमोटर के पास ही देखने को यहाँ पे मिल जाएगा, क्योंकि इस एडजस्टमेंट के बाद प्रमोटर के पास वो 75-25 वाला रूल एप्लीकेबल होने के बाद 75 के आसपास प्रमोटर के पास होल्डिंग रहेगी एंड बड़े बड़े इन्वेस्टर जब खुद के पास शेयर्स रखेंगे, हाँ बहुत ही कम क्वांटिटी यहाँ पे रहती है बाजार में ट्रेड करने के लिए, तो लिमिटेड सप्लाई, तो स्टॉक ऊपर जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाता है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बात करेंगे एल&टी इन्फोटेक माइंडट्री, इसके कल हम लोगों ने नंबर देखे थे। सो शॉर्ट टर्म वालों की अगर हम लोग बात करें, वो भी डेटा हम लोगों ने देखा था कि रेवेन्यू की बात करें या फिर प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो एस्टिमेट्स मीट यहाँ पे नहीं हुए थे। इसी चीज़ के चलते आप देख सकते हैं शॉर्ट टर्म वालों ने क्या कर दिया, प्रॉफिट बुकिंग कर ली या फिर एग्जिट किया है, जिसके चलते 2.5% या फिर 2.25% के आसपास गिरावट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिली है। सो वो तो शॉर्ट टर्म की बात हो गई। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर अगर आप होंगे तो इस चीज़ के चलते आपको ज़्यादा कोई भी फर्क पड़ना यहाँ पे नहीं चाहिए। देन सिमिलर वे टाटा एल्क्सी की भी बात करें तो उनका भी सेम ही डेटा हम लोगों ने देखा था। इनफैक्ट देखा गया ये तो गिरावट, मतलब नेट गिरावट 2.5% है, एक्चुअल में गिरावट बहुत ही ज़्यादा हम लोग को देखने को मिली थी, गैप डाउन बहुत ज़्यादा देखने को मिला था। सो जो शॉर्ट टर्म वाले जो इन्होंने रिजल्ट के चलते जो लोग दाव लगाते हैं, ठीक है, तो उनको बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट देखने को मिला था, क्योंकि जैसे बाजार स्टार्ट हुआ पहले से ही मन बना के रखा था कि बड़ी बिकवाली करेंगे एंड इसके चलते देख सकते हैं उन्होंने फटाफट माल यहाँ पे बेच दिया। वो तो निचले स्तर से अच्छी खासी रिकवरी है एंड स्टॉक लगभग निचले स्तर से 2.5% नेट भागते हुए देखने को मिला, इसलिए नेट गिरावट हम लोग को केवल 2.5% के आसपास देखने को यहाँ पे मिली थी। इसके लिए भी सेम वही चीज़ है दोस्तों, अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का अर्थ ये होता है कि आप किसी कंपनी को एटलीस्ट, मैंने एटलीस्ट शब्द इस्तेमाल किया, 5 साल के लिए तो देखते ही हो, तो फिर आप ऐसी चीज़ों के चलते आपको कोई चिंता की बात नहीं। नंबर कभी ऊपर नीचे यहाँ पे होते रहते हैं, ब्रॉड पिक्चर यहाँ पे देखनी होती है, उस हिसाब से इन कंपनीज के फ्यूचर बहुत ज़्यादा ब्राइट है। देन दोस्तों हम बात करेंगे एक और कंपनी LTTS, इसके आज हम लोग को नंबर देखने को यहाँ पे मिले हैं एंड नंबर्स की अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ 3:30 बजने के बाद नंबर्स आए हैं, मतलब कल हम लोग को इसके नंबर्स के प्रति बाजार में रिएक्शन देखने को मिल जाएगा। लॉन्ग टर्म के लिए कैसा स्टॉक है, लॉन्ग टर्म के लिए एकदम कमाल का फैंटास्टिक स्टॉक है, 5 स्टार आप यहाँ पे इसको दे सकते हैं। इसका अर्थ ये नहीं कि लॉन्ग टर्म मतलब रोज़ भागेगा नहीं। अगर आप 5-5 साल 6-6 साल होल्ड करोगे तो आपका पैसा 300-400% भी ग्रो हो सकता है। इतने काबिलियत इस कंपनी में हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाती है। कोई गारंटी वाली स्कीम नहीं है, अगेन आपको पता ही है मार्केट है, होने के लिए तो कुछ भी यहाँ पे हो सकता है, बट हाँ वो उस प्रकार की कंपनी हम लोग को ज़रूर नज़र यहाँ पे आ जाती है। सो LTTS की बात करें, लॉन्ग टर्म की बात मैंने बोल दी, आप यहाँ पे चाहो तो कंटिन्यू यहाँ पे कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म के हिसाब से अगर हम बात करें तो जो ट्रेडर्स यहाँ पे अपना दाव लगाते हैं तो उनको क्या खुशी हुई या दुख हुआ, तो चलिए वो चेक कर लेते। तो वो क्या अंदाज़ा लगा रहे थे कि कितना रेवेन्यू आना चाहिए, तो रेवेन्यू के लिए वो एक्सपेक्ट कर रहे थे लगभग 2300 करोड़ के आसपास वो रेवेन्यू यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे थे, ठीक है। एंड नेट प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो वो एक्सपेक्ट कर रहे थे लगभग 309-310 करोड़ के आसपास ईयर ऑन ईयर बेसिस नेट प्रॉफिट यहाँ पे होना चाहिए, ये एक्सपेक्ट यहाँ पे कर रहे थे। एवरेज एस्टिमेट्स की बात करें तो हकीकत में कितने आए, तो नेट प्रॉफिट की अगर हम लोग बात करें 311 करोड़, तो आप चेक कर सकते हो प्रॉफिट कितना है 311 करोड़, और एस्टिमेट कितना लगाया जा चुका था 309 करोड़, मतलब ऑलमोस्ट फ्लैट ही है, 2 करोड़ थोड़ा सा ऊपर, आप ऐसा भी यहाँ पे बोल सकते हैं। तो इसको तो ख़राब तो नहीं बोलेंगे हम लोग। चलिए और एक चीज़ चेक करना रहेगा कि रेवेन्यू की क्या बात है, तो रेवेन्यू है 2300 करोड़ के आसपास और एक्सपेक्ट कितना किया जा रहा था 2327, मतलब ज़्यादा एक्सपेक्ट किया जा रहा था, रेवेन्यू कम आया है। सो हम लोग कह सकते हैं दोस्तों कि कंपनी ने एक्सपेंस भी कम किए होंगे, इसलिए कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी जो अनुमान लगाया गया था उससे ऊपर आया है। सो मिलजुला कर बात क्या बनी, बात एक ही बात बनी है कि रेवेन्यू का
जो डेटा है वो एक्सपेक्ट किया गया था उससे कम है, बट प्रॉफिटेबिलिटी एक्सपेक्ट किया गया था उससे 2 करोड़ थोड़ी सी ज़्यादा देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो हम नंबर बोल सकते हैं ओके ओके टाइप के नंबर है, ठीक ठाक है, फ्लैटिश ही नंबर हम लोग बोल सकते हैं। वैसे तो रेवेन्यू देखकर इतना कोई ज़्यादा वेट नहीं लगाता है, थोड़ा बहुत ही लगाता है, बट ज़्यादा जो वेटेज रहता है वो प्रॉफिटेबिलिटी के ही रहता है, क्योंकि अल्टीमेटली आपके पास बचा कितना पैसा वो मैटर करता है। रेवेन्यू कमाने के लिए कल आप 5,000 करोड़ भी कमा लो एंड बाद में समझ में आ गया कि 4,900 करोड़ तो आपने खर्चे में ही उड़ा दिए, तो फिर फ़ायदा क्या। तो प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें कितना है, 311 करोड़ एंड हकीकत में कितना है, 309 करोड़। तो फ्लैट ही पकड़ लेना, फ्लैटिश थोड़ा सा हम यहाँ पे बोल सकते हैं अपसाइड देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो इस चीज़ के चलते कल के दिन एलटीटीएस जरूर रडार के ऊपर होगा कि शॉर्ट टर्म वालों का इसके प्रति क्या रिएक्शन यहाँ पे रहता है। देन अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो केपीआईटी टेक्नोलॉजीज, यस आज के दिन 2% यहाँ पे गिरा है। हाँ, इसके नंबर बहुत देखना बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहेंगे, बहुत सारे ब्रोकर इसको गिराना भी चाहते हैं, आपको पता ही है। बाजार में ये सारी नौटंकी चलती रहती है दोस्तों, ये कोई सिर्फ केपीआईटी से नहीं हुआ है, बहुत सारे कंपनीज के साथ यहाँ पे होता रहता है। हाँ, कभी कभी उनकी चीज़ें जेन्यून भी होता है। मैं आपको बताना चाहूँगा, एक बार तो रिलायंस 800 पे आएगा, ये बात जेफरीज ने बोली थी, पता है, मतलब 65% क्रैश होगा करके। तो ऐसे बेतुकी की बातें भी चलती रहती है, ऐसा तो कुछ हुआ भी नहीं, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स आप लोगों को पता है यहाँ पे होने चाहिए, आपकी स्टडी अपने हिसाब से यहाँ पे होनी चाहिए। ब्रोकर तो कितने सारे आप लोगों को मिल जाएंगे, मैं आप आज ही के दिन आपको ऐसे 20 ब्रोकर की लिस्ट निकाल कर दे दूंगा, वो कह रहे होंगे कि ये ऊपर जाएगा करके, एंड और 20 ब्रोकर की लिस्ट निकाल के दूंगा, वो कहेंगे नीचे जाएगा करके। तो ये तो उनका काम चलता रहता है, आपको अपने हिसाब से यहाँ पे चलना है एंड ओवरऑल स्ट्रक्चर देखना है दोस्तों। कंपनी का काम है ऊपर जाना, वो नीचे जाना, ये चार्ट पैटर्न चलता रहता है। बड़ी पिक्चर दिखना है, बड़ी पिक्चर में देखा गया तो केपीआईटी अच्छा ही काम करेगा। हाँ, बीच बीच में वो 5 चक्र के हिसाब से कंसोलिडेशन फेज भी आएगा, थोड़ा सा स्टॉक नीचे जाएगा, एक्सट्रीम नीचे जाएगा, बट अल्टीमेटली जो उसकी स्टोरी रहेगी वो हमें ऊपर जाती हुई देखने को मिलेगी। अगर आप इसका मैक्सिमम चार्ट पैटर्न ओपन करोगे तो देखिए कितना है, 800 या फिर 900% के रिटर्न है, बट क्या ऐसे ही बन गए, बिल्कुल भी नहीं। इसके बीच में बहुत सारे लोगों को बाहर निकाला। सबसे पहले तो आप देख सकते हैं 65% 66% यहाँ पे गिरा था, ठीक है, तो यहाँ से कमज़ोर लोग निकल गए। फिर उसके बाद ज़बरदस्त तेज़ी आई, तो तेज़ी देखकर बहुत सारे लोगों ने खरीदा होगा, ठीक है। फिर उसके बाद आप देख सकते हो कि रफली अगर मैं मोटा मोटी अगर कैलकुलेशन आपके सामने रख दूँ तो यहाँ पे भी 34%, तो ये मैं कम बता रहा हूँ, 40-50% गिरा था, तो यहाँ पे भी कमज़ोर दिल वाले बाहर निकल गए, फिर वापस स्टॉक ऊपर है। तो ये चलता रहता है, इसलिए मैंने कहा कि शेयर मार्केट में आपके पोर्टफोलियो में जो आज अच्छे से स्टॉक देखने को मिले, जैसे कि पहला वीडियो ही पकड़ लो, पॉलीकैब, मान लीजिए पॉलीकैब भी भविष्य में आज नहीं तो कल उसका भी नंबर आएगा, 30-40% गिरेगा, कुछ भी अनाप शनाप रीज़न मिल जाता है बाजार को, ठीक है। तो इसका अर्थ ये नहीं कि वो खराब ही हो गया करके, जस्ट चेक करो कि गिरावट के पीछे का रीज़न क्या है। जस्ट यहाँ पे ओवर वैल्यूड हो गया है, यही रीज़न है, तो चल जाएगा। अच्छे स्टॉक ही ओवर वैल्यूड होते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट भी हम लोगों को समझ में यहाँ पे आने चाहिए। हाँ, जब कंपनी के अंदर अगर कुछ गड़बड़ी होना स्टार्ट करे तब आप वो कॉल ले सकते हो कि भाई इसको छोड़ ही दो हमेशा के लिए, कि कंपनी में कुछ गड़बड़ ही नजर आ रही है करके। अंटिल एंड अनलेस कंपनी का धंधा अच्छा चल रहा है ना, आप भी यहाँ पे बने रहिए, बाकी सारी चीज़ें तो यहाँ पे चलती रहती है। देन बात करेंगे अमर राजा बैटरीज। अमर राजा बैटरीज में दिक्कत क्या हो रही है पता है आपको, बहुत सारे लोगों ने इसमें निवेश करने की बात की है, एक्साइड इंडस्ट्री में बात की, ये कंपनियां खराब नहीं है। हाँ, ये कंपनीज का जो भविष्य है ना वो फ्यूचर ओरिएंटेड टाइप का है। मैंने बीच में एक वीडियो भी बनाया था कि इलेक्ट्रिक व्हीकल स्टॉक्स में निवेश मत करना। ऐसा क्यों बोला था, निवेश मत करना मतलब क्या, कि अगर आप निवेश करना चाहते हो तो बस आपको 5-10 साल का व्यू लेके ही चलना पड़ेगा। अगर आपका व्यू है बहुत ही छोटा तो निवेश मत करना, ये बोलने का मेरा तरीका था, क्योंकि इमीडिएटली भागने वाली नहीं है। ओलेक्टर ग्रीन टेक आप देख रहे हो, क्या अभी आपको रिजल्ट मिल रहे हैं, कितना 2-3 दिन ही भागा, बट इतना भागा कि सब कुछ आपका 2-3 साल का पेशेंस का रिवॉर्ड दे दिया। तो ये स्टॉक इसी प्रकार के हैं। ये इलेक्ट्रिक व्हीकल के बैटरी से रिलेटेड काम कितना करते हैं, लिथियम आयन बैटरी से रिलेटेड काम कितना करते हैं, उसके ऊपर ये सारी चीज़ें निर्भर यहाँ पे होती है, ठीक है। तो अमर राजा बैटरीज की बात करें, आज के दिन गिरा क्यों 6.5%, इसके पीछे का रीज़न क्या है, तो रीज़न है दोस्तों आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, ये ब्लॉक डील होते हुए देखने को मिली है, जिसके चलते स्टॉक हम लोग को गिरते हुए देखने को यहाँ पे मिला है। सो ब्लॉक डील की बात करें तो देखिए कुछ मीडिया रिपोर्ट सामने आ रहे हैं, बाद में ओरिजिनल डेटा सामने आ जाएगा। सो ब्लॉक डील के हिसाब से 14% इक्विटी चेंज इन हैंड हुई है। सो चेंज इन हैंड ये जो शब्द है ना दोस्तों, ये जब सामने आ जाता है तो आपको डरने की जरूरत नहीं। चेंज इन हैंड मतलब एक बड़ा प्लेयर माल बेच रहा है एंड दूसरा बड़ा प्लेयर माल यहाँ पे खरीद रहा है। वो ओपन मार्केट में ये चीज़ नहीं करते, ओपन मार्केट में करने जाएंगे सर्किट लग जाएंगे, इतना बड़ा वो माल यहाँ पे नहीं बेच सकते, तो इसलिए इसके लिए अलग से चीज़ें यहाँ पे रखी जाती है, ठीक है। तो ये एक पॉइंट हम लोग को पता है यहाँ पे होना चाहिए। देन क्या लिखा है कि 14% चेंज इन हैंड है, तो कोई तो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ही होगा जो कि अपना माल यहाँ पे निकाल रहा होगा, और कोई दूसरा इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर होगा जो कि शायद से माल खरीद रहा होगा। अभी 14% मतलब चलिए अब एक चेक कर लेते हैं हम लोग, मिल ही जाएगा शायद से उसका नाम। तो अमर राजा बैटरीज का शेयर होल्डिंग पैटर्न मैंने ओपन किया है, प्रमोटर की होल्डिंग 28% ही है। देन 14% मतलब डीआईएस का डेटा देखने का कोई सेंस तो बनता है नहीं। देन एफआईएस में ही हम लोग चेक करेंगे जहाँ पे चांसेस ज़्यादा रहेंगे, तो 14% के आसपास किसका डेटा है, एक नाम दिख गया, और उसके बाद के जो नाम से वो 9
1% के आसपास देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। तो ये वाला ही नाम होने के चांसेस ज़्यादा है। बाद में जब डेटा सामने आ जाएगा शायद से ये वाला नाम आपको देखने को यहाँ पे मिल सकता है। आप चाहो तो इसको पढ़ भी सकते हो। यहाँ पे क्लैरियोस करके नाम हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो इसी के पास 14% के आसपास डेटा है, 14.00, एंड डेटा में भी ये बताया जा रहा है कि इतना ही चेंज इन हैंड हुआ है। तो इन्हीं का नाम हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल सकता है। ठीक है, देन हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों। हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी, ये भी ज़बरदस्त 6% के आसपास गिरते हुए देखने को मिला है। सो हैप्पीएस्ट माइंड की बात करें सबसे पहले कि यहाँ पे 8 बजे के करीब, मतलब बाजार खुलने के पहले, ठीक है, हम लोगों के पास एक डेटा सामने आ गया करके कि इन्फॉर्मेशन क्या थी कि हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजीज ने सक्सेसफुली कंप्लीट कर दिया है जो कैपिटल रेज करना चाहते थे 500 करोड़ QIP के थ्रू। तो वो सक्सेसफुली यहाँ पे चीज़ें सामने आती हुई देखने को मिली है। एंड उसके बाद जैसे ये स्टॉक ओपन हुआ तो हम लोग को गिरते हुए देखने को यहाँ पे मिला है। सबसे पहले एक ही कहना चाहूँगा कि इन चीज़ों के चलते आप लोगों को कोई भी डरने की जरूरत नहीं। अगर आपके पास ये शेयर है आप कंटिन्यू कर सकते हो। बिजनेस लेवल पे कोई भी चीज़ें हम लोग को चेंज होते हुए देखने को नहीं मिली है। देन आखिरी स्टॉक की बात करेंगे, रिलायंस इंडस्ट्री। तो आप सभी लोगों को पता है आज का तारीख है 18 जुलाई, जो कि आप देख सकते हो, एंड कल रहेगा 19 जुलाई, जिसको मतलब आप रिलायंस को एक और बार आखिरी बार यहाँ पे पूरी तरीके से देख पाओगे, जिसमें जियो का भी कॉन्फिडेंट यहाँ पे अवेलेबल है, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज। फिर उसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे 20 तारीख, यस 20 तारीख से हम लोग को स्पिन ऑफ होते हुए देखने को मिलेगा। एंड उसके बाद वो अलग से लिस्टिंग देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। मैं ऑलरेडी आप लोगों को क्लैरिफाई कर चुका हूँ कि इसके चलते आप लोगों को रिलायंस इंडस्ट्री का शेयर, मतलब अगर आपके पास होगा तो कोई भी डरने की जरूरत नहीं है, कोई पैनिक करने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। बहुत ही छोटा सा कंपोनेंट जियो फाइनेंशियल सर्विसेज रिलायंस इंडस्ट्री में कंट्रीब्यूट यहाँ पे करता था। ठीक है, तो ये एक पॉइंट भी हम लोग को पता है यहाँ पे होना चाहिए। एंड इससे रिलेटेड मैंने ये भी बात आप लोगों को गोल्डन वर्ड्स भी बताए थे। अभी जो लोग ये सवाल पूछते वो क्या करते हैं, वो नोट करना भूल जाते हैं, इसलिए उनको बार बार ये रिपीटेड सवाल वो पूछते रहते हैं। क्या बात मैंने बोली थी कि अगर इसमें रिलायंस का नुकसान होता तो फिर वो करेंगे क्यों, ये डीमर्जर जैसी चीज़ें। बहुत ही सेंसिबल बात है दोस्तों। ठीक है, शेयर प्राइस नीचे गया इसका अर्थ ये नहीं होता है कि वो चीज़ खराब है करके। हमें लॉन्ग टर्म का व्यू लेकर यहाँ पे चलना होता है। सो ठीक है दोस्तों, जितने भी इंपॉर्टेंट खबरें थी, कुछ पॉइंट्स थे, आपके डाउट थे, वो सारे कवर यहाँ पे हो चुके होंगे। तो आप चाहो तो यहाँ पे इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हो। डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट भी आप लोगों को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया, प्रॉपरली कमेंट से मेंशन कर देना। तो हफ्ते भर के अंदर अंदर सारे लेक्चर्स मेरे साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दी जाएंगे ताकि आप शेयर बाजार को आसान भाषा से सीख सको। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।